गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग पाठ 12 पढ़ते हैं, सुदामा चरित। ठीक है, इसको लिखा है नरोत्तम दास जी ने। किसने लिखा है? नरोत्तम दास जी ने। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपाहना को नहीं सामा। द्वार खड़े दिज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। देखिए, जो ये आपका पद है, जो ये पंक्तियां हैं, इसको नरोत्तम दास जी ने लिखी हैं। और ये उस समय का प्रसंग है जब बचपन के मित्र जो है श्री कृष्ण जो है, बचपन के मित्र कौन है? श्री कृष्ण और सुदामा जो है परम मित्र थे, बचपन के मित्र। तो उस समय के का ये प्रसंग है, इन पंक्तियों में उस समय का प्रसंग है कि शीस पगा न झगा तन में। ठीक है, शीस मतलब सिर, पगा मतलब पगड़ी, झगा मतलब कुर्ता वस्त्र। ठीक है, शीस पगा न झगा, तन मतलब शरीर। मतलब वहां पर द्वारपाल आकर श्री कृष्ण को बता रहा है कि सिर में जिसकी पगड़ी नहीं है, शीस पगा, शीस में जिससे सिर पर जिसके पगड़ी नहीं है, और तन में जिसके कोई वस्त्र नहीं है, कोई कुर्ता नहीं है, प्रभु जाने कोई आए बसे कही ग्रामा। तो ये बता रहे हैं, द्वारपाल जो है श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि महल पर उपस्थित द्वारपाल सुदामा को बता रहे हैं, महल पर द्वारपाल आके श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि ऐसा एक व्यक्ति आया हुआ है जिसके सर पर ना तो कोई पगड़ी है, ना कोई वस्त्र है, और आके यहाँ पर धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और पाए उपाहना को नहीं सामा। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहे हैं उपाहना मतलब है जूते। ठीक है, उपाहना मतलब क्या है? जूते। धोती फटी सी लटी मतलब दुपट्टी है, उसको लपेट रखी है। फटी सी एक धोती पहन रखी है, और जो फटी है उसको बार बार मोड़ रहे हैं। और साह उपाहना को नहीं सामा, और उनके पैरों में कोई किसी प्रकार के जूते नहीं है। इसके सुदामा के पैरों में किसी प्रकार की जूते नहीं है। तो ये बता रहे हैं श्री कृष्ण को, द्वारपाल बता रहे हैं कि उसके पास ऐसी स्थिति है कि उसके कंधे पर एक दुपट्टा पड़ा हुआ है, और उसके पास जूते खरीदने की भी क्षमता नहीं है। ठीक है, द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। द्वार मतलब दरवाजा, खड़ो मतलब खड़ा, मतलब ब्राह्मण, दुर्बल मतलब बहुत कमजोर। ठीक है, वसुधा मतलब पृथ्वी। ठीक है, और अभिरामा मतलब सुंदर। द्वारपाल बता रहा है श्री कृष्ण को कि दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण इस सुंदर पृथ्वी और राजभवन को देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ा हुआ, अत्यंत आश्चर्यचकित से देख रहा है कि श्री कृष्ण का निवास स्थान पूछते हुए अपना नाम सुदामा बता रहा है। पूछत दीन दयाल को, दीन दयाल मतलब श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण को पूछते हुए धाम बतावत अपनो नाम सुदामा, और वो अपना नाम क्या बता रहा है? सुदामा बता रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे बेहाल विमान सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ पर बेहाल का मतलब है परेशान। ठीक है, और विबाई मतलब पैरों में, एड़ियों में फटी हुई दरारें। कंटक मतलब है कांटा। ठीक है, कंटक मतलब क्या है? कांटे से मतलब है। पुल मतलब पुना, सखा मतलब मित्र। ठीक, सखा मतलब मित्र से है। तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण बता रहे हैं इसको, सुदामा को आते हैं, ऐसे बेहाल विमान सो पग कंटक जाल लगे जो बिन जोए। तो जब श्री कृष्ण द्वारपाल के मुंह से सुदामा नाम सुनते हैं, तो श्री कृष्ण अपने सिंहासन से उठ खड़े होते हैं और अपने बचपन के मित्र को मिलने के लिए दौड़े दौड़े चले जाते हैं। उन्होंने जो है आदर पूर्वक सुदामा को अंदर लाकर सिंहासन में बैठा देते हैं, और उनकी जो है दीन दशा को देखकर बहुत द्रवित होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, और कहते हैं कि
श्री कृष्ण को देखते हैं कि जब सुदामा के पैरों को धोने के लिए ऐसे बेहाल बीमारी तो उनकी जो पैरों की जो एड़ियों में बीमारियां पड़ी हुई उसको देखकर और उनके पैरों पर पुण्य मतलब उनके पैरों पर जो चुभे हुए कांटे हैं, कांटे जो चुभ गए हैं, तो उनकी सुदामा को अत्यंत पीड़ा हो रही है। तो जब ये जो है देखते हैं कि ऐसा लगता है कि सुदामा के पैरों में कांटों का जाल सा बिछ गया है, कांटे ही कांटे हैं, तो उनकी दीन दशा देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। हाय महा मतलब हाय सुदामा तुम ही सखा मतलब हाय मित्र तुम इतने दुख होते रहे, तुम्हारे पास इतना दुख रहा, तुम इतने दुखी रहे, तो इते मतलब इधर, किते मतलब क्यों, तुम यहाँ इधर क्यों नहीं आए, इतने दिन कहाँ खोए रहे जो तुम इधर हमारे पास क्यों नहीं आए। देख सुदामा की दीन दशा श्री कृष्ण यहाँ पर सुदामा से कह रहे हैं कि तुम्हारी ऐसी कष्टकारी दशा देखकर जो है मुझे करुणानिधि श्री कृष्ण का मन जो है द्रवित हो उठा है। श्री कृष्ण के रोने से उनकी आंखों से इतनी आंसू गिरे हैं, इतने ज्यादा आंसू गिरे हैं कि सुदामा के पैरों को धोने के लिए परात के पानी को हाथ भी नहीं लगाना पड़ा। अर्थात श्री कृष्ण ने अपनी आंखों से गिरते हुए आंसुओं से अपने मित्र सुदामा के पैरों को धोया। ठीक है बेटे, अब आगे देखते हैं। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चाप पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। अब यहाँ पर आगे बोलना है, कछु मतलब कुछ, ठीक है, कछु मतलब कुछ, और यहाँ पर आप पोटली का मतलब है छोटी सी गठरी, ठीक है, कांख मतलब है बाँ, ठीक है, कांख मतलब है बाँ, ठीक है, बाँ के ऊपर जो कंधे के नीचे जो है होता है खाली स्थान का, तो वो हो गए कांख, और चापी मतलब होता है दबाना। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान से सुदामा, श्री कृष्ण भगवान सुदामा से क्या बोल रहे हैं, कछु भाभी हमको दिए हैं, हमको हमारी भाभी ने कुछ दिया है, सो तुम काहे न दे, तो तुम हमको क्यों नहीं दे रहे हो। चाप कोटरी कांख में, और जो छोटी सी पोटली है उसको सुदामा ने कांख में दबा लिया है, वह कोई के हेतु, और उसको वो दे नहीं रहे, संकोच के कारण जो है वो छोटी सी पोटली जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान है, संकोच के कारण उनको नहीं दे पा रहे हैं। उनका संकोच देखकर सुदामा से क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि आगे चलते समय भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया था, उसे तुम क्यों नहीं दे रहे हो, ये पोटली अपने कांख में क्यों छिपाए जा रहे हो, इसमें ऐसा क्या है जो तुम छिपा रहे हो, मुझको नहीं देना चाहते हो। ठीक है, आगे चना गुरु मात देते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में जो हो प्रवीणे, पोटरी काख में चाप रहे तुम खोलत ना ही सुधार भीने, पाछली बान अजो न तजो तुम तैसे भाभी के तंदुल कीन है। देखिए यहाँ पर जो गुरु माता थी, मतलब गुरु माता का मतलब है जो गुरु संदीप थे उनकी पत्नी थी, वो गुरु माता थी। और चाबे मतलब चबाना, बान मतलब आदत, प्रवीणे मतलब चतुर, ठीक है, प्रवीणे मतलब चतुर, है ना। और जो है सुधारस जो है अमृत से डूबा हुआ, अमृत में डूबा हुआ। पाछली मतलब पिछली, ठीक, अजो मतलब अब भी, है ना। तजो मतलब त्यागना, तजो मतलब त्यागना, तो ऐसे मतलब उसी प्रकार, और तंदुल मतलब चावल, ठीक है। तो श्री कृष्ण भगवान अपने बचपन के दिनों में सुदामा को याद दिलाते हुए कहते हैं कि पहले भी जो है गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने दिए थे, तब भी तुम अकेले ही चने चबा लिए थे, और उस समय भी तुमने हमको ये चने खाने को नहीं दिए थे। और आज भी जो है श्री कृष्ण सुदामा से मुस्कुराकर बोल रहे हैं कि मित्र तुम चोरी करने में तो बहुत ही निपुण हो, और तुम ये पोटली कांख में दबाते ही चले जा रहे हो, और मुझे ये पोटली क्यों नहीं देते, इसमें ऐसा क्या है जो तुम मुझसे
छुपा रहे हो? तुम्हारी बचपन की जो आदत है वो अभी तक छूटी नहीं है। तुम भाभी के दिए हुए अमृत रूपी अमृत से सने हुए चावलों को अकेले ही खा जाना चाहते हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? ये श्री कृष्ण भगवान जो है किससे कह रहे हैं? अपने बाल सखा मित्र, बचपन के मित्र सुदामा से ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है बेटे, आगे देखें। वह पुलकन उठ मिलन व आदर की बात, वह पठवन गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही तो वाही पटियो ठेली, अब कहियो समझाए के वह बहु धन धरो सकेली। देखिए, पुलकन का मतलब है यहाँ पर प्रसन्नता से, मिलन मतलब है मिलना, प्रेम पूर्वक बाहों में भरना, पठवन मतलब विदाई देना, गोपाल श्री कृष्ण, ओढ़त करना, हाथ फैलाना, फिरे मतलब घूमना, तनक मतलब जरा सा, बहु मतलब बहुत, धरो मतलब रखना। तो यहाँ पर जो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान है, सुदामा को जब विदा कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो उस समय सहायता के नाम पर उनको प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, जब सुदामा को श्री कृष्ण भगवान भेजते हैं, विदाई देते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से सामने से उनको कुछ भी नहीं देते हैं। तो इस कारण सुदामा को यहाँ आने का दुख हो रहा है कि जो है मैं बेकार में यहाँ आया, और तो सोच रहे श्री कृष्ण को यही आदर पूर्वक सिंहासन पे मुझे बैठाकर मेरे पास आना, प्रेम से गले लगाना, सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बैठाकर मेरा पैर धोना, सब कितना अच्छा किया, पर श्री कृष्ण ने विदा करते समय हमें कुछ भी नहीं दिया। क्या उन्हें मेरी जाति का भी ध्यान नहीं रहा? क्योंकि जो श्री कृष्ण भगवान के बाल सखा सुदामा थे वो ब्राह्मण थे। ठीक है, तो यही कह रहे हैं, क्या उसने मेरी जाति का भी ध्यान नहीं रहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे खाली हाथ ही भेज दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वसोई राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो, कांधे परियो कहु मार्ग भूल के फैल के मैं सब द्वारिका आयो। भवन बिलोकिबे को मन लोचत सोचत सब गाँव मधायो। पूछत पाणे फिर सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब यहाँ पर वैसे ही मतलब का मतलब अर्थ है, इसी तरह गजबाज मतलब का अर्थ है, गज माने हाथी सभी जानते हैं, और बाज मतलब का अर्थ है घोड़ा, घने मतलब ढेर सारे, संप्रभ मतलब भ्रम हो गया। ठीक है, संदेह होना, छाया मतलब भर जाना, मार्ग मतलब रास्ता, भूल मतलब भूल जाना। ठीक है, लोचत मतलब ललचाते हुए, लोचत मतलब ललचाते हुए, और पाणे मतलब ब्राह्मण। ठीक है, पाणे मतलब ब्राह्मण सुदामा, झोपड़ी मतलब झोपड़ी। ठीक है, अब इसमें बता रहे हैं कि द्वारिका से जब खाली हाथ वापस लौटे सुदामा, तो संदेह की स्थिति में पड़ गए, भ्रम हो गया उनको। क्या भ्रम हो गया कि गांव में जिस स्थान पर उनकी झोपड़ी थी, उस जगह पर द्वारिका जैसे सुंदर राजमहल सुशोभित हो रहे थे। ठीक है, जहाँ पर सुदामा की झोपड़ी थी वहां पर राजमहल सुशोभित हो रहे थे। उनके आसपास भी द्वारिका जैसी समृद्धशाली समाज फैला हुआ था, और महल के जो आसपास पर्याप्त मात्रा में चारों ओर जो है हाथी घोड़े, है ना, हाथी घोड़े सब जो है महल की सुंदरता बढ़ा रहे थे। सब कुछ द्वारिका जैसा ही लग रहा था। उनको ये शंका होती जा रही थी, सोचने लगे थे कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया कि दोबारा श्री कृष्ण के महल में राजप्रसाद लेने के लिए आ गया हूँ। तो इस सुंदर भवनों को देखकर मन में बार बार लोभ उत्पन्न हो रहा था। किसके? सुदामा के। वो यही कह रहे थे कि इन सुंदर भवनों को जो देखता हूँ तो सोचते हुए कि वे सारे घरों में घूमते फिर रहे हैं, लेकिन सुदामा सबसे पूछते फिर रहे हैं, चारों तरफ पूछ रहे हैं लोगों से, यहाँ मेरी झोपड़ी थी वो कहाँ चली गई है, अब मुझे वो झोपड़ी नहीं दिखाई दे रही है।
आगे देखते हैं। यह टूटी सी छानी हती कहे लो कंचन के अब धाम सुहावत के तग में पनहीन हती कह ले गजराजू ठाड़े महावत भूमि कठोर पे रात कटे कहे कोमल सेज पे नींद न आवत कह जुड़तो नहीं कौंदो सब समा सबके प्रताप देख न भावत। अब यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के यहाँ से जब जो है सुदामा जो है लौट के आते हैं और वो अपनी टूटी हुई झोपड़ी नहीं मिलती है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। के मतलब कहा, छानी मतलब छप्पर, हती मतलब हुआ करती थी, कंचन मतलब सोना समझ रहे हैं, धाम मतलब राजमहल, सुहावत मतलब सुंदर लगते हैं, कनही मतलब जूते, ठीक है, गजराज मतलब आपने बताया मैंने हाथी, और महावत मतलब हाथियों का देखभाल करने वाला। जो महावत जो होते हैं वो हाथियों की देखभाल करते हैं। कटे मतलब बीते गुजरना, ठीक, फिर गिरते मतलब जुड़ना, कोना मतलब तवा अत्यंत निम्न कोटि का अनाज, और प्रताप मतलब दया, दात मतलब अंगूर, और भावत मतलब अच्छा लगना। यहाँ पर नरोत्तम दास जी बता रहे हैं कि सुदामा के दिन अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। क्यों बदल चुके हैं? कि सुदामा के पास रहने के लिए जो टूटी सी छप्पर वाली जो झोपड़ी थी और यहाँ पर सोने के सुंदर महल सुशोभित हो रहे हैं। तो वो उनके पास इतनी भी सामर्थ्य नहीं होती थी कि वो अपने पैरों पर जूते खरीद कर पहन सके, और उनके पास महावत दरवाजे पर गजराज यानी हाथी को लेकर सुशोभित हो रहे, हाथी को लेकर उनके निकलने का, बाहर निकलने का इंतजार करने हैं। अब उनके पैदल चलने की भी स्थिति नहीं आती है। कहाँ तो सारी रात ही कठोर भूमि पर उनको बितानी पड़ती थी क्योंकि वो भूमि पर सोते थे, लेकिन अब अत्यंत मुलायम गद्दों से युक्त बिस्तर पर उनको नींद नहीं आती थी। एक समय सुदामा के पास ऐसा था कि जो है अत्यंत जो है मतलब जो निम्न कोटि का अनाज होता है वो खाने की उनके पास जो है सामर्थ्य नहीं थी। अब ईश्वर की कृपा से, मतलब अपने मित्र द्वारिकाधीश की कृपा से, बाल सखा श्री कृष्ण की कृपा से अब उनको मीठे व्यंजन और फल अंगूर भी मन को अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो है जो ये सुदामा चरित आपका पाठ था, इसमें जो है श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया गया है। तो अब आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं समझती हूँ आपको अच्छे से लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।